वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने वाले हैं त्योहार एंड उत्सव, जो आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है पारिवारिक उत्सव के नाम से। ठीक है ना, पारिवारिक उत्सव के नाम से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपके खेल एवं कार्य में। सारी चीजें हम करेंगे पहले एमपी बोर्ड से ही करेंगे, लेकिन ठीक एनसीईआरटी बोर्ड से ही करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके क्या है, क्लास 4th जो ईवीएस है चैप्टर नंबर 11 इसमें दी हुई है। ठीक है ना, त्योहार एंड उत्सव। स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आप सभी को पता है। ठीक है ना, बट ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति राष्ट्र ध्वज को फहराने के लिए नियमों का पालन करते हुए अपने घर पर क्या है, झंडा तिरंगा फहरा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है झंडा तिरंगा फहराने के लिए। वो अपने झंडे तिरंगे को मान सम्मान के साथ क्या है, अपने घर पर, अपने दफ्तर पर, ठीक है ना, अपनी दुकानों पर, ठीक है ना, अपने सरकारी ऑफिस पर, इस तरीके से क्या है, वो झंडा तिरंगा फहरा सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर हम 26 जनवरी के बारे में भी सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिवस को हम क्या, गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ओके, और आप सभी ये भी जानते हैं, बस सिर्फ जानने की शायद जरूरत यहाँ पर है कि गणतंत्र दिवस में महामहिम राष्ट्रपति राष्ट्र ध्वज फहराते हैं एवं परेड की सलामी लेते हैं। अगर गणतंत्र दिवस की बात की जाती है, रिपब्लिक डे की बात की जाती है, तो यहाँ पे पूरा रोल होता है आपके राष्ट्रपति का। ठीक है ना, अगर बात की जाती है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की, तो उससे बात होती है पूरी प्रधानमंत्री की। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, लाल किले से झंडा तिरंगा फहराते हैं और वहाँ के राष्ट्र का संदेश के नाम से अपने स्पीच भी देते हैं। ओके, आगे बात कर रहे हैं राष्ट्रीय त्योहार। ठीक, राष्ट्रीय त्योहार आपके कौन से? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एंड गांधी जयंती, ये आपके क्या है, राष्ट्रीय त्योहार है। ठीक, आगे बात करते हैं अन्य त्योहारों में आपकी दिवाली आ जाता है। हो सकता है, मतलब आपको जानकारी होना चाहिए इसमें कि कब मनाते हैं हम दिवाली। तो ये दिवाली मनाते हैं प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या को मनाते हैं, कार्तिक माह की अमावस्या को मनाते हैं। ओके, अगर हम बात करें ईद की, ईद क्या है? ईद में क्या होता है, तो मस्जिद में नमाज पढ़कर एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हुए गले मिलते हैं और बड़े छोटों को क्या कर रहे हैं, ईदी देते हैं, यानी कि उपहार देते हैं। ठीक है ना, एक उर्दू वर्ड है और हिंदी वर्ड है, ईदी उपहार। ठीक, आगे बात करें क्रिसमस डे की, तो क्रिसमस डे पे क्या होता है, 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में क्या है, हम इसको मनाते हैं। ठीक है ना, इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसलिए हम इसको 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है ना, और इसके साथ ही साथ आप सभी को पता है कि इसमें सेंटा क्लॉज का जो रोल होता है ना, गिफ्ट देने वाला, तो आप सभी को याद है। ठीक, नेक्स्ट इसका है गुरु पर्व। गुरु पर्व क्या है आखिर? प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हम गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है ना, गुरु नानक का एक्चुअल में जन्म हुआ था किस दिन? तो कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन। ठीक है ना, इसलिए हम क्या, गुरु नानक के जन्मदिन के दिवस के रूप में हम गुरु पर्व को मनाते हैं। इसमें करते क्या है, हम जुलूस निकालते हैं, लंगर का आयोजन भी करते हैं, जिससे सभी को भोजन भी कराते हैं। ठीक है ना, सभी लोगों को भोजन भी मिलता है, आपको पता है लंगर के बारे में। ओके, और इसके पहले आपने देखा कि अगर दिवाली की बात की जाए तो प्रतिवर्ष कार्तिक माह की अमावस्या के दिन दिवाली और पूर्णिमा के दिन आपका गुरु पर्व। ओके, ये थोड़ा सा याद करने के लिए सहायक हो जाएगा। त्योहारों में किस त्योहार में मतलब सेवैयां खाई जाती हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, मुस्लिमों का जो ईद त्योहार है उसमें क्या होता है, सेवैयां खाई जाती हैं। सेवई जो होती है वो स्पेशली ईद में जो बनती है आपकी सेवई वगैरह, ये स्पेशली इसी का त्योहार होता है। ठीक, त्योहार हमारी सामाजिक एकता के प्रतीक होते हैं। हम त्योहार क्यों मनाते हैं? ताकि हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो ट्रेडिशन चली आ रही है, वो चली चले। ठीक है ना, विभिन्न जाति धर्म के लोग मिल करके क्या करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के साथ एंजॉय करें। ये क्या है, सामाजिक एकता को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं हमारे त्योहार। ठीक, अगर अब हम बात करते हैं, हमारे और भी ऐसे त्योहार हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में हम जानेंगे। त्योहारों से हमारा मनोरंजन भी होता है, साथ ही ये हमारी परंपराओं को क्या है, बनाए रखते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या एक्चुअल में, जैसे हमारा इनसे एंटरटेनमेंट तो हो ही रहा है, मनोरंजन तो हो ही रहा है, साथ ही क्या होते हैं, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उन परंपराओं को भी क्या है, मनाते हैं हम लोग, या मतलब कि बनाए हुए हैं। ठीक है ना, चेन चली आ रही है। ठीक, आगे बात करते हैं जो हमारे त्योहार हैं वन बाय वन करके। अगर हम बात करते हैं रक्षाबंधन की, ओके, रक्षाबंधन क्या होता है, राखी बांधती है बहन अपने भाई को। हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन होता है ये त्योहार।
श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, जो सावन का महीना होता है उस दिन पूर्णिमा के दिन क्या होता है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। बात की जाती है ईद मिलाद उन नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन होता है उस दिन क्या ईद मनाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं महावीर जयंती। तो महावीर के जन्म के उत्सव के रूप में क्या होता है, महावीर जयंती को मनाते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा की, तो भगवान बुद्ध को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है बोधि ट्री के नीचे, इसलिए हम इसको क्या है, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं बैसाखी, तो आप सभी को पता है कि पंजाब में क्या होता है, फसल कटने की खुशी में मनाई जाती है। जैसा कि अभी जो अप्रैल के महीने में होती है, अभी क्या हुआ, लॉकडाउन के चक्कर में क्या वहां पे बैसाखी का उतना अच्छे से उत्सव नहीं मनाया जा सका। ठीक, लेकिन क्या है, ये मनाई जाती है पंजाब में, आपको ये याद रखना है। और कब मनाई जाती है, जैसे कि फसल पकने की खुशी में मनाई जाती है। फसल पक जाती है, लोग उसको काटते हैं और उसी खुशी में क्या होते हैं, बैसाखी मनाते हैं। ठीक, बैसाख यानी कि बैसाख से ही आपको स्पष्ट है कि अप्रैल कहलाता है। ठीक, चैत्र बैसाख चैत्र मार्च कहलाएगा, बैसाख आपका अप्रैल कहलाएगा, तो अप्रैल के माह में। ठीक, अगर बात करते हैं ओणम की, ओणम क्या है, केरल में मनाते हैं। ठीक है ना, केरल में क्या होता है, केरल में भी फसल कटने की खुशी में क्या होता है, मनाया जाता है ओणम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही है फसल जो है कटने के लिए, जब पक जाती है फसल, ठीक है ना, उस दौरान मनाते हैं। ठीक, जैसा कि पंजाब में बैसाखी में मनाते हैं। अगर बात करते हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जो हम पोंगल मनाते हैं वो क्या होता है, सूर्य पूजा के रूप में मनाते हैं। ओके, आप ये देख सकते हैं, थोड़ी सा मैंने इसमें भारत के मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश की थी। ये आपका जो तमिलनाडु है, ठीक है ना, उस तरफ केरल है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं, इसको याद करने का जो ट्रिक है, ठीक है ना, जैसे आप कह सकते हैं पूर्व में हमारा तमिलनाडु है, ये आपको लोकेशन तो हर किसी को जानकारी होगी। तो पी से आप जो है पूर्व उत्तर बोलते हैं इसको, पूर्व। ठीक है ना, वैसे भले साउथ है लेकिन इसके अकॉर्डिंग पूर्व पश्चिम, केरल क्या है, पश्चिम है तमिलनाडु के, और तमिलनाडु क्या है, केरल के पूर्व में है। इस तरीके से इन दोनों त्योहारों को याद करने के लिए हमने इसको क्या थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है कि आप पोंगल से क्या है याद रख सकते हैं, पी से पोंगल, पी से पूर्व की ओर है जो हमारा तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं। अगर बात करें केरल तो आपको ओणम, फिर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक, इसके आगे हम देखते हैं आपके और भी कई त्योहार हैं, और भी कई तरीकों से क्या होता है, मनोरंजन होता है। एक तो आपका त्योहारों के रूप में क्या मनोरंजन हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, और भी है, जैसे मेला घूमना, ठीक है ना, झूले झूलना, ये इनसे भी क्या होता है, ये भी आपके क्या है, मनोरंजन के ही साधन है। ठीक है ना, मनोरंजन से भी रिलेटेड आपके टॉपिक में दिया हुआ है। ठीक है, खेल घर के अंदर या बाहर, अनेक खेल, ठीक है ना, मतलब क्या होते हैं, खेल जो होते हैं हमारे घर के अंदर बाहर हम दोनों जगह खेलते हैं, इनके माध्यम से भी क्या होता है, हमारा मनोरंजन हो सकता है। ठीक है ना, मनोरंजन होता ही है। ठीक है ना, मतलब कहने का कुछ खेल क्या है, जो घर के अंदर भी खेल सकते हैं, कुछ होते हैं बाहर भी हो सकते हैं। ये क्यों खेलते हैं, ताकि हमारा मनोरंजन हो। ओके, ठीक। नेक्स्ट हमारा रेडियो, दूरदर्शन, विभिन्न कार्यक्रम देखकर या सुनकर भी हमारे मनोरंजन क्या है, मनोरंजन के तरीके बताए गए हैं, इस तरीके से मनोरंजन हो सकता है। ठीक, अगर और बात करें ग्रामीण पुस्तकालय की, तो विभिन्न किताबें पढ़ा कर, ठीक है ना, या पढ़कर क्या होगा, मनोरंजन किया जा सकता है। ठीक, इसके आगे हम बात करें संगीत, लोक नृत्य, कठपुतली, खेल व साप्ताहिक हाट भी मनोरंजन के क्या है, साधन है। जो आपके संगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, ठीक है ना, लोक नृत्य भी पता होने चाहिए कुछ, कठपुतली के जो होते हैं, खेल व साप्ताहिक जो हाट लगता है, बाजार जो लगता है, ये भी मनोरंजन के ही साधन होते हैं, ताकि लोग आए, एंजॉय करें, है ना। इस तरह के साधनों से क्या होता है, मेलजोल बढ़ने के साथ साथ क्या है, ज्ञान में भी आपकी वृद्धि होती है। अर्थात कहने का क्या है, हम लोग मिलते जुलते तो है ही, ताकि और हमारे क्या नॉलेज में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, ये हो गए आपके त्योहार जो आपके एमपी बोर्ड की बुक में दिए हुए थे। इसके अलावा हम बात कर लेंगे आगे जो आपके एनसी बोर्ड में दिए हुए हैं। ओके, अगर आपको रियल में अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।